भाई वन पीस का चैप्टर 1148 आउट हो चुका है, जिसको पढ़ने के बाद भाई मैं कह सकता हूँ कि काफी सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हमें पता लगी है। इसी के साथ चैप्टर के एंडिंग के अंदर हमें एक ऐसी चीज के बारे में पता लग जाएगा जिसको पढ़ने के बाद लिटरली हर किसी का दिमाग फट चुका है, क्योंकि शायद से हमें होली नाइट्स को डिफीट करने की एक ट्रिक पता लग चुकी है जो गबान ने हमें दिखाई। एंड आई गेस आगे चलकर लूफी गबान को वो ट्रिक बहुत जल्दी सिखाने वाला है। बाकी चैप्टर काफी ज्यादा बोरिंग था, बट एंड के पैनल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे चैप्टर के अंदर। पूरे चैप्टर के अंदर बस सोमोरस की कॉन्वर्सेशन ही है। एंड यप, लेट्स रोल द इंट्रो एंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये चैप्टर का नाम है रोनिया। रोनिया एक लड़की का नाम है जो कि उन 10 बच्चों में से आती है जिनको गंको ने किडनैप करा था। चैप्टर के कवर पेज के अंदर हम सिंपली वान हो गए हैं एंड नीचे यहाँ पे स्ट्रेट अप लिखा हुआ है कि वन पीस की अब तक की लॉन्गेस्ट कवर स्टोरी 33 पेजेस की थी, बट वानो की कवर स्टोरी सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कवर स्टोरी ऑफ ऑल टाइम बन चुकी है वन पीस की, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यामाटो सबको गुड बाय कह रही है एंड फेज 1 एंड उल्टी थोड़े से उदास है क्योंकि उनको यामाटो के साथ जाना था। इसी के साथ चैप्टर के अंदर हम बढ़ते तो जो 10 बच्चे उस ट्री की ब्रांच के ऊपर से जा रहे थे उनमें से एक बच्ची रोनिया अपने पाथ को बदल लेती एंड सब बच्चे शौक हो जाते कि भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। बट वो काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि ये लड़की ना हर कंडीशन के अंदर खुश रहती है, ये इस लड़की की स्पेशलिटी है। एंड वो एक गंको के एरो के ऊपर चल रही थी एंड वो लिटरली एक वॉइड के ऊपर जाके खड़ी हो गई है। यहाँ पे वो सारे बच्चे शॉक्ड है कि ये यहाँ पे क्या खड़ी हो गई। लिटरली वो बच्ची भी हल्की सी डर चुकी है। अब यहाँ पे गंको सोमरस को कहते कि भाई देख हम पहले बच्चे को गिराने वाले हैं, तो प्लीज तू इन सबको बता दे कि इनको क्या क्या करना है। अब यहीं पे सोमरस के ऊपर जब पैनल शिफ्ट होता तो सोमरस कहते कि भाई देखो हम पहली बच्ची का मर्डर करने वाले हैं एंड लिटरली हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे जो भी रो रहे जिनके पेरेंट्स, हम अपना काम करने आते हैं, हम अपना काम करके जाएंगे। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड्स है और अगर तुम इन 30 सेकंड्स के अंदर स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज को नहीं जलाते हो तो भाई स्ट्रेट अप हम इस बच्चे को फेंक देंगे। तो इसी के साथ काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है एंड काफी के सारे सिटीजन्स घबरा चुके हैं कि भाई ये सब क्या हो गया रैंडमली। एंड जारुल बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है क्योंकि सब कुछ जारुल के ऊपर ही डिपेंड। यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, लोग कह रहे कि हमें कुछ करना चाहिए, हमें इनको बचाना चाहिए। लिटरली भाई रॉबिन कह रहे कि भाई ये लोग बहुत बेकार कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लैशबैक के अंदर भी दिखाया गया था कि चॉपर ने रॉबिन को मना करा था कि भाई प्लीज बाहर मत जा रॉबिन, बट रॉबिन नहीं सुनती भाई उसकी। और हमें पता था कि सोमरस के साइड में गंको ने हमारे 4 स्ट्रॉ हैट्स मेंबर्स को बांध के रखा था जो है नामी, ऊसा, ब्रूक एंड जिम्बे को। जहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई नामी काफी ज्यादा चिल्ला रही है कि तू पागल हो चुका है सोमरस, तू ये सब क्या कर रहा है इन बच्चों के साथ। लिटरली देखो रहम नहीं आता कि इन बच्चों के, बट भाई सोमरस इनको इग्नोर करता हुआ जा रहा है। एंड बाकी सारे के सारे जाइंट्स पायरेट्स भी बहुत ज्यादा शौक में कि हमें कुछ करना चाहिए एंड वो लोग बचाने के लिए निकल भी गए हैं वहां। अब यहाँ पे सोमरस बताते हैं कि अगर तुम लोग लाइब्रेरीज एंड स्कूल को जलाने भी वाले हो तो भाई स्ट्रेट अप मैं तुमको ये चीज बता दूं कि अगर वो सब चीजें जलनी चाहिए जलेगी तो एक भी बुक नहीं बचनी चाहिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव यही है कि औरा की सारी इंफॉर्मेशन जो कि अल्बाफ के ऊपर इस टाइम स्टोर्ड है उन सबको स्ट्रेट अप जला के गायब कर देना, क्योंकि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा थ्रेट दिया है एक टाइम पे वेगापंक ने। एंड लिटरली भाई काफी ज्यादा बुरी चीज थी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि धीरे धीरे सब लोगों को उनके पास्ट के बारे में पता चल चुका है एंड इवन दो पास्ट की वॉर्स के बारे में पता लग गया है जो पास्ट में वॉर होने वाली है। इसके साथ भाई ये सब कहता है कि तुम्हें हर चीज उड़ानी चाहिए, अपनी कल्चर के साथ हिस्ट्री एंड सब कुछ तुम्हें यहाँ से जलाना है, उसी के बाद हम लोग इसको काउंट करेंगे। बट वहीं पे भाई रॉबिन का एक बहुत तगड़ा अटैक आता है हमारे सोमरस के ऊपर, जहाँ पे भाई सोमरस की लिटरली मुंह से खून निकलना स्टार्ट हो चुका है एंड ये अटैक बहुत क्रेजीली रॉबिन ने सोमरस के मार। यहाँ पे जिम्बे देख के समझ चुका कि हाँ भाई रॉबिन आ चुकी है हम सबको सेव करने एंड भाई सोमरस बहुत बुरी तरह गिर चुका। अब यहाँ पे भाई उसने अपने काफी सारे हैंड्स के थ्रू एक सोमरस की गर्दन को एकदम ग्रैब कर लिया एंड उसने उसको दबा दिया है। बट भाई रॉबिन यहाँ पे उसके बहुत बुरी तरह चिपकती है एंड भाई वो कहते हैं कि भाई तुम इसे प्यार व्यार करती है क्या यार रॉबिन। एंड भाई स्ट्रेट अप वो उसको लेकर वार्ड में जाके गिर जाती है एंड भाई वो नीचे गिर रहे हैं इस टाइम करेंटली। और इवन दो रास्ते के अंदर भाई सोमरस की काउंटिंग स्टॉप नहीं हो रही है। सोमरस कह रहे कि भाई देखते को मरना है मर जा, पर मेरे को लेके मत मर, और तू ये सोचती कि मैं वार्ड्स में गिरने से मर जाऊंगा तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी। एंड ये पे सोमरस अपनी बॉडी के अराउंड थ्रोन्स को अप्लाई करता है एंड भाई रॉबिन के अंदर से थ्रोन्स निकल के आए हैं, यहाँ पे थ्रोन्स निकल कर आए हैं एंड स्ट्रेट अप भाई सोमरस को पता चल चुका है कि भाई ये रॉबिन रियल रॉबिन नहीं थी, ये रॉबिन का क्लोन, जहाँ पे उसके बाद वो बस लीव्स बन चुके हैं एंड भाई कैसे ना कैसे करके सोमरस ने अपने आप को भी सेव कर लिया। जहाँ पे हम ऊपर देखते हैं कि भाई रॉबिन अपने स्ट्रॉ हैट्स मेंबर्स को बचा रही है एंड भाई वो सोमरस अब भी लटका हुआ है वार्ड के ऊपर, जहाँ पे सोमरस यहाँ पे गंको को कह रहे कि काम कर गंको, तो इनको गिरा दे, ये लोग नहीं मानने वाले तो इस लड़की को फेंक दे भाई यहाँ से। एंड वहीं पे जारुल बहुत ज्यादा रैपिडली डिसीजन लेते हुए कहते कि भाई एक काम करो तुम लोग बुक एंड लाइब्रेरीज को जला दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं पे रोनिया जो वो लड़की है वो कहती है कि भाई देखो अगर इस चीज से आप लोगों को तकलीफ होती है मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए, और अगर स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज जल रही है मेरे को बचाने के लिए तो भाई ये मुझे बहुत बुरा लगेगा। जहाँ पे वो लड़की स्ट्रेट अप रोते हुए कहती है कि भाई देखो अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मेरे को मार सकते हो, बस स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज को मत जलाना। जहाँ पे भाई मैं बहुत ज्यादा शौक था इस चीज को देख के कि भाई छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना दिमाग कहाँ से आने लग गया।
और यहाँ पे स्ट्रेट अप जारोल ने बोल दिया कि भाई देखो स्कूल्स एंड लाइब्रेरीज को आग लगा सकते हो तुम लोग, बट और वो लोग यहाँ पे आग लगाने लग भी गए हैं एंड सारे लोग यहाँ पे सैड है। रॉबिन को सोमरस ने बहुत बुरी तरह पकड़ लिया है और जैसे सोमरस अपने थ्रोन्स को यूज करते हुए ऊपर आता है, रैंडमली उसका हाथ कट के नीचे गिर जाता है एंड ये चीज देख के वो बहुत ज्यादा डर गया था कि उसका हाथ इस टाइम रीजनरेट नहीं हो पा रहा है। बट जैसे ही भाई वो पीछे से देखता है कि भाई गबान कूपर गबान उसको मारने आ रहा है, भाई उसकी हालत लिटरली खराब हो जाती है एंड भाई स्ट्रेट अप गबान उसको इन द सेकेंड्स निपटा देता है भाई और उसके एकदम उसके आर पार निकल जाता है। यहाँ पे हम गबान को स्ट्रेट अप बहुत ज्यादा गुस्से में देख चुके हैं एंड जिस हिसाब से गबान ने सोमरस को कहा था कि लॉन्ग टाइम नो सी, भाई यहाँ इस चीज से हमें स्ट्रेट अप पता लगता है कि इन दोनों की फाइट पास्ट के अंदर भी एक बार हो चुकी है। अब ये वाली फाइट्स ऑफ कोर्स गॉड वैली इंसिडेंट के अंदर ही हुई होगी या फिर बीच में भी कभी लोग लड़ चुके होंगे रॉजर के साथ। यहाँ पे गवान इस टाइम सीरियस है एंड लिटरली गवान अब अल्बाफ को तो सेव कर लेगा। इसी के साथ भाई अब भी इस चैप्टर के अंदर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है लोकी के अराउंड या फिर हमारे लूफी एंड जोरो के अराउंड, क्योंकि वो अब भी अंडरवर्ल्ड के अंदर ही है। इसी के साथ देखते हैं भाई नेक्स्ट चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके साथ मैं किसी और न्यू वीडियो के साथ तुम लोगों को मिलता हूँ, तब तक के लिए पीस।